हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस लेक्चर का ही पार्ट सेकंड है। ये 9th 10th के लिए जो लेक्चर मैंने पेश किया उसी का पार्ट सेकंड में पेश करने जा रहा हूँ। तो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, 1923 1923 ईस्वी को उन्हें बरतानिया सरकार की तरफ से सर का खिताब अता किया जाता है, टाइटल दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अल्लामा इकबाल ये खिताब लेने से इनकार करते हैं, कहते हैं पहले आप मेरे उस्ताद मीर हसन को खिताब दीजिए। लेकिन बरतानिया सरकार उसे इनकार करती है, कहती है कि उसने कोई किताब नहीं लिखी है, ये किताब उसी को दिया जाता है जो कोई ख़ास अच्छी किताब पब्लिश करता है, लिखता है। तो अल्लामा इकबाल ने इसके जवाब में कहा कि मैं तो एक ज़िंदा किताब आपके सामने हूँ, इसके अलावा आपको कौन सी किताब चाहिए। चूँकि यह कहते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को की जो सिफारिश होती है वो मंजूर होती है। फिर मीर हसन इसके उस्ताद को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाता है और अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया जाता है। चूँकि मीर हसन साहब की तारीफ, मीर हसन साहब ने उसको पहले एक शेर कहा था, शायरी के मुतालिक कहा था कि इस काम में बहुत दुश्वारी है। ये लाइन ये मीर हसन साहब ने कही, उसी की दूसरी लाइन फिर जोड़ी इकबाल साहब ने, कहा तेरा एहसान भी बहुत भारी है। फिर एक शेर बन गया, इस काम में बहुत दुश्वारी है, तेरा एहसान भी बहुत भारी है। चूँकि 1923 1923 इसी को फिर इसने एक किताब इसकी पब्लिश होती है, पयाम मशरिक शाया होती है। उसके बाद 1924 1924 इसी को बांगी दिरा शाया होती है। 1936 1936 इसी को ज़रब कलीम मंजर आम पे आती है, शाया होती है। 20 अप्रैल 1938 1938 ईस्वी को अल्लामा इकबाल साहब की तबीयत नासाज रहती है, ख़राब होती है तबीयत। तो फिर काफ़ी देर तक ये जागते रहते हैं क्योंकि ये दर्द में मुब्तला रहते हैं। तो कहा जाता है कि 1 बजे तक ये बेदार होते हैं दर्द की शिद्दत की वजह से। तो 1 बजे आँख लगती है, फिर से 3 बजे दर्द की शिद्दत की वजह से जब 1 बजे आँख लगती है तो 3 बजे बेदार होते हैं क्योंकि दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो हकीम साहब को बुलाओ, ये लफ्ज़ होता है कि हकीम साहब को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ। इससे पहले कि डॉक्टर साहब आते, हकीम साहब आते, इकबाल साहब की रूह कफ्स अनसरी से परवाज़ कर गई थी। 21 अप्रैल 1938 को ये इंतकाल करते हैं। तो कहा जाता है कि इंतकाल से कबल अल्लामा इकबाल की ज़ुबान पर फ़ारसी रुबाई थी, फ़ारसी शायरी थी। तो उसी फ़ारसी रुबाई का मैं उर्दू में मफ़हूम बताना चाहूँगा। तो वो है, क्या खबर गया हुआ नगमा वापस आता है या नहीं, क्या खबर गया हुआ नगमा वापस आता है या नहीं, हिजाज की नसीम दोबारा आती है या नहीं, इस फ़कीर का ज़माना तो ख़त्म हो गया, इस फ़कीर का ज़माना तो ख़त्म हो गया, क्या खबर अब दोबारा कोई राज़ों को जानने वाला आता है या नहीं। ऐसी रुबाई जो मरने से कबल इकबाल साहब की ज़बान पर थी। तो कहा जाता है इंतकाल के बाद 5 बजे जनाजा उठ जाता है और जनाजे में करीबन 60,000 से ज़ायद लोग शामिल होते हैं। 7 बजे जुलूस शाही मस्जिद पहुंच जाता है। 8 बजे जो जनाजा की अदायगी होती है, तो कहा जाता है कि 10 बजे करीबन 10 बजे अल्लामा इकबाल को सुपर्द खाक किया जाता है शाही मस्जिद के अहाते में। तो अल्लामा इकबाल साहब की ज़िंदगी का एक वाक़या, एक शख्स आ गया, एक धोबी आ गया इकबाल से मिलने के लिए। तो वहाँ पर सहन में अली बख्श था, इकबाल साहब बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। अली बख्श नौकर था इकबाल साहब का। तो उस धोबी ने अली बख्श नौकर से कहा कि इकबाल साहब कहाँ हैं, कहाँ वहाँ पे हुक्का पी रहे हैं। धोबी परेशान हो गया, कहा कि सादा कपड़े पहनते, बनियान धोती पहनते हुए, यानी कि सादा इंसान है। तो फिर उस धोबी की ज़बान से एक जुमला निकलता है और वो जुमला क्या होता है, शोहरत शहनशाह ऐसी और रहना सहना दरवेश ऐसा। फारसी में है कि शोहरत तो बादशाहों जैसी है, लेकिन जो रहना सहना है वो तो फ़कीरों जैसा है, दरवेश जैसा है। तो अजीज़ तलबा,
اس لیکچر کو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. پھر جلد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو جائیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.